नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज वरियानी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर कानपुर में कार्यरत हूँ। और आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आम जनमानस में बहुत ही मिसकंसेप्शन और मतलब गलत फहमियों और गलत धारणाओं का विषय है, जो कि है कि हार्ट में स्टेंटिंग क्यों ज़रूरी है, किसको किया जाता है, कब किया जाता है और स्टेंट होता क्या है और किन किन सिचुएशंस में हम लोग एंजियोग्राफी के साथ स्टेंटिंग को भी एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टेंट होता क्या है। तो स्टेंट जो है वो एक धातु का बना होता है। आमतौर पे वो कोबाल्ट, क्रोमियम या प्लेटिनम प्लेटफॉर्म पे बना होता है और इसी बैकबोन पे मेडिकेशंस, दवाइयाँ कोटेड होती हैं और इनको हम लोग मेडिकेटेड स्टेंट या ड्रग कोटेड स्टेंट्स बोलते हैं। और ये थर्ड जनरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टेंट्स हम लोग प्रायः यूज़ करते हैं, जो कि आमतौर पे लगाया जाता है हार्ट अटैक की कंडीशंस में। स्टेंट एक लाइफ सेविंग चीज़ है जिसको हम लोग हार्ट अटैक के मरीजों में, हृदय की ब्लॉकेजेस वाले मरीजों में लगाते हैं। यूजुअली ये उन मरीजों को लगाया जाता है जिनमें कि एक्यूट हार्ट अटैक पड़ा हो या पड़ने वाला हो, जिनके ईसीजी में चेंजेस हों, इको में चेंजेस आ रहे हों और ब्लड टेस्ट जिसको कि हम लोग ट्रोपोनिन टी बोलते हैं या ट्रोपाई टेस्ट बोलते हैं वो अबनॉर्मल हो। उन कंडीशंस में हम लोग एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे स्टेंट्स भी एडवाइस करते हैं। या उन मरीजों में जिनमें कि टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव हो, जिनमें लक्षण हो हृदय रोग के, या तो इतने तीव्र हों कि टीएमटी को छोड़ करके हम लोग डायरेक्टली एंजियोग्राफी एडवाइस करें, या अगर लक्षण लाइट लक्षण हो, हल्के लक्षण हो, तो उस कंडीशन में हम लोग टीएमटी करते हैं और यदि टीएमटी पॉजिटिव आता है तो एंजियोग्राफी करते हैं। आमतौर पे एंजियोग्राफी जो टेस्ट है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, वो दिल की धमनियों का एक रंगीन एक्सरे होता है। एंजियोग्राफी से हमें दिल की धमनियों के ब्लॉकेजेस के बारे में ज्ञान मिलता है। दिल को सप्लाई करने वाली जो 3 धमनियां हैं, उन धमनियों में किस जगह पे, कहाँ पर कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, इसका आइडिया लगता है। और ब्लॉकेज का परसेंटेज यदि 70% या उससे अधिक होता है तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेंट, ड्रग कोटेड स्टेंट, या आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हम लोग ड्रग कोटेड बलून्स, डीसीबी जिसको बोलते हैं, ड्रग कोटेड बलून्स भी यूज करते हैं कुछ कुछ इंडिकेशंस के लिए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करते हैं वो ड्रग कोटेड स्टेंट्स होते हैं। स्टेंट्स यूजुअली, जैसे मैंने बताया, यदि ब्लॉकेज 70% या उससे अधिक हो तभी यूज किया जाता है। और कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि एंजियोग्राफी के साथ साथ स्टेंटिंग किया जाता है, जैसे कि एक्यूट हार्ट अटैक, यदि पेशेंट इम्पेंडिंग हार्ट फेलियर में हो, यदि पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम हो, यदि पेशेंट का वायरल मार्कर्स पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव या सी पॉजिटिव पेशेंट हो, या पेशेंट को अगर छाती में दर्द होए जा रहा है और एंजियोग्राफी को फिनिश करने के बाद भी यदि मरीज छाती में दर्द बता रहा है और अगर कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज हमें एंजियोग्राफी में पता चला है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग तुरंत उस मरीज में स्टेंटिंग की सलाह देते हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि हर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यदि ब्लॉकेज पेशेंट को, यदि चेस्ट पेन, छाती में दर्द नहीं हो रहा है और अगर यदि ब्लॉकेज 60% से कम है, 40%, 50% ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में हम लोग दवाइयाँ ही चलाते हैं मरीज को और स्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये धारणा जो आम जनमानस में है कि यदि पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए लिया गया और तुरंत उसमें स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये सत्य नहीं है। कुछ ही कंडीशन है, जैसे मैंने बताया, जिनमें कि स्टेंट को एडवाइस किया जाता है और लगाया जाता है। और इसके साथ ही साथ अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हम लोग बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स में भी स्टेंट एडवाइस करते हैं। इसके साथ ही साथ किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में, या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट्स में, या जो पेशेंट्स काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट हैं जो कि बाईपास नहीं टॉलरेट कर सकते, उनमें भी हम लोग स्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।